बड़ी खबर यह है कि फिट इंडिया से हिट इंडिया कैसे बने, इस दिशा में आज दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा कदम एक तरीके से आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने देश भर में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने स्वस्थ भारत मिशन को भी आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष चिकित्सा को रोजगार से जोड़ते हुए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में आयुष चिकित्सा को लेकर कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में योग साधकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही आयुष साधकों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 10 आयुष केंद्रों का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं योग का प्रचार करने वालों का सम्मान करता हूं। योग से सुख और समृद्धि आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में आना एक अद्भुत संयोग है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देश में फिट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में आना मैं मानता हूं एक अद्भुत संयोग है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के बड़े मजबूत पिलर है। साथियों, आज यहां 3 कार्यक्रम हुए हैं। 2 हमारी परंपरा, हमारी विरासत के पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हैं और एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयुष साधकों के सम्मान में डाक टिकट रिलीज होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में परंपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम जो टीवी पर चमकते हों या जो नेता कहे जाते हों उन्हीं पर डाक टिकट बनते हैं। आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले पर भी डाक टिकट बन सकते हैं क्या? यही तो बदलाव हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे पास हजारों वर्ष पुराना लिटरेचर है। वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी पुरातन रिसर्च को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए और इसी स्थिति को बीते 5 सालों में हमने इसे लगातार बदलने का प्रयास किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में करीब 12,500 आयुष केंद्र बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है, जिनमें से 10 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन आज किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस साल करीब 4,500 ऐसे आयुष केंद्र स्थापित किए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने मरीजों को अब तक मुफ्त इलाज मिला है, वो अगर इसके दायरे में ना होते तो उन्हें 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ते। एक प्रकार से देश के लाखों गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा और 2 कारण से। डाक टिकट कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल रही है। डाक टिकट तो पहले से चल रही है। भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है, लेकिन परंपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम हो, टीवी पे चमकते हो, नेता कहे जाते हो, तो डाक टिकटें उन्हीं की बनती है। आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले की भी डाक टिकट हो सकती है क्या?
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष चिकित्सा और वेलनेस सेंटर के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने की बात करते हुए कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आयुष इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। आज जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तब आयुष की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले कुछ सालों में भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मार्केट का भी बहुत विस्तार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया है और आज आयुष चिकित्सा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को लेकर कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबों पर इलाज होने वाले करीब 12,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो एक बड़ी बात है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा का एक ऐसा जरिया बन सकती है जो रोजगार को भी बढ़ाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।